बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की हमारी इंग्लिश की डायरी है। लर्न स्टोरी नंबर 3 प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मेक 5 सेंटेंसेस। आज हम इंग्लिश की स्टोरी पढ़ेंगे, स्टोरी नंबर 3, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको रिवाइज़ करवाऊंगी क्योंकि ये पहले भी क्लास में करवाया जा चुका है। उसके बाद आपने 5 सेंटेंसेस खुद घर बैठ कर बनाने हैं। आज हम इसका एक्टिव वॉइस करेंगे प्रेजेंट का, तो कल इंशाल्लाह ताला हम इसका पैसिव वॉइस करेंगे। फर्स्ट हमारी स्टोरी है द वुल्फ एंड द क्रेन। इसमें स्टोरी को पढ़ने से पहले ज़रा इसकी उर्दू में इसको बता दूं कि इसका है, एक वुल्फ जो है वो रात का खाना खा रहा होता है और उसके गले में जो है वो एक बोन फंस जाती है, जिसकी वजह से उसे बहुत पेन होता है और वो उसे बहुत दुश्वारी होती है। और वो कहता है कि कोई भी क्रिएचर अगर इस बोन को मेरे गले से निकाल देगी तो मैं उसको एक बहुत बड़ा इनाम दूंगा। तो एक क्रेन जो होती है, सारस जो होती है, वो तैयार हो जाती है। वो कहती है अच्छा मैं तुम्हारे गले से जो है वो ये बोन निकाल दूंगी। तो वो निकाल भी देती है, और जब वो इनाम मांगती है तो वो कहता है कि ये इनाम काफ़ी है कि तुम्हारा मुंह जो है ना वो मेरे गले से सही सलामत निकल आया है, यानी वो उसे कोई रिवार्ड नहीं देता। तो इसका मोरल ये है कि सम पीपल आर नेवर ग्रेटफुल, कुछ लोग कभी भी शुक्रगुजार नहीं होते, टू दोज, उन लोगों के हु हेल्प देम, जो उनकी मदद करते हैं। कि कुछ लोग की नेचर ही ऐसी होती है कि वो उनका शुक्रिया अदा नहीं करते, उनके शुक्रगुजार नहीं होते जो लोग उनकी हेल्प करते हैं। तो अब हम स्टोरी पढ़ते हैं। अ वुल्फ व्हेन ईटिंग हिज डिनर, एक भेड़िया जब रात का खाना खा रहा था तो swallowed, वो निगल गया। आ बोन, एक हड्डी, विच स्टक फास्ट, जो फंस गई, इन हिज थ्रोट, उसके गले में। दिस काज्ड हिम मच पेन, इसकी वजह से उसे बहुत दर्द हुआ। बट ही कुड नॉट गेट द बोन आउट, लेकिन वो उस हड्डी को बाहर नहीं निकाल सकता था। ही प्रोमिस्ड, उसने वादा किया। अ ग्रेट रिवार्ड, एक बहुत बड़े इनाम का, टू एनी क्रिएचर हु वुड रिमूव इट, किसी भी मखलूक के लिए कि जो मखलूक उसका, यानी वो कोई भी मखलूक हो उसका, अगर ये जो है हड्डी उसके गले से निकाल देगी तो वो जो है ना उसे इनाम देगा। एट लास्ट, आखिरकार, अ क्रेन एग्रीड टू ट्राई, एक सारस जो है वो तैयार हो गई, एक सारस राज़ी हो गई कोशिश करने के लिए। पुटिंग हर लॉन्ग बिल, उसने अपनी जो है वो लंबी चोंच डाली, डाउन द वुल्फ्स थ्रोट, भेड़िया के गले में। द क्रेन सीज्ड, क्रेन ने जो है, सारस ने उसे पकड़ लिया, द बोन, हड्डी को, यानी हड्डी को चोंच से पकड़ लिया, एंड पुल्ड, और खींचा, इट आउट, बाहर की तरफ, यानी बाहर निकाल दिया फिर। बट व्हेन द क्रेन आस्क्ड फॉर द प्रॉमिस्ड रिवार्ड, जब सारस ने उससे इनाम का पूछा, द वुल्फ सेड, तो भेड़िए ने कहा, इट वॉज क्वाइट रिवॉर्ड इनफ, ये एक इनाम जो है वो इनाम से ज़्यादा है कि दैट द क्रेन हैड गॉट हर हेड, के एक क्रेन को उसका सर जो है वो सेफली, सही सलामत मिल गया, आउट ऑफ वुल्फ्स माउथ, एक भेड़िया के मुंह से, यानी भेड़िया के मुंह से सारस को जब उसका सही सलामत सर मिल गया तो ये एक बहुत बड़ा इनाम ही है, यानी उसने कोई इनाम नहीं दिया। तो इसका मोरल फिर से देख लेते हैं कि सम पीपल आर नेवर ग्रेटफुल, कुछ लोग जो हैं वो शुक्रगुजार कभी भी नहीं होते, टू दोज, उन लोगों के, हु हेल्प देम, जो उनकी मदद करते हैं। तो ये आज की हमारी स्टोरी थी जिसे आप लोगों ने अच्छे से मेमोराइज़ कर लेना है। उसके बाद है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका हमने एक्टिव वॉइस करना है। सबसे पहले इसकी पहचान देखें ज़रा कि इसमें कौन से सेंटेंसेस आते हैं। इसमें ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जिनमें नेचुरल फैक्ट्स, यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिट्स बयान की गई हों। यानी नेचुरल फैक्ट्स कहते हैं फितरती तकाजे, जैसे परिंदे जो हैं वो हवा में ही उड़ते हैं, मछलियाँ जो हैं वो पानी में ही तैरती हैं। तो ये क्या हो गए नेचुरल फैक्ट्स। घोड़ा जो है वो घास खाता है। और यूनिवर्सल ट्रूथ जैसा कि सूरज मशरिक़ से निकलता है, मगरिब में डूबता है, और इस तरह से ये यूनिवर्सल ट्रूथ हो गए। और हैबिट्स, किसी भी इंसान की, किसी भी जानवर की हैबिट्स को बयान करना, वो भी इसी टेंस में जो है वो ऐसे सेंटेंसेस आते हैं। जैसे मैं सुबह सवेरे जल्दी उठता हूँ, मैं चाय पीता हूँ, मैं सेब नहीं खाता, मैं नमाज़ पढ़ता हूँ। इस तरह से कोई सेंटेंसेस जो है ना वो हैबिट्स वाले सेंटेंसेस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आ जाते हैं। तो उर्दू में इसकी पहचान क्या है? हर फ़िक्रे के आखिर में अमूमन ता है, ती है, ते हैं वगैरह के अल्फाज आते हैं। यानी उर्दू में इसकी पहचान क्या होगी? इंग्लिश में तो पता चल गया कि नेचुरल फैक्ट्स होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिट्स वगैरह आती हैं इसमें। और उर्दू में इसकी पहचान क्या है? हर फ़िक्रे के आखिर में जो है वो ता है, ती है, ते है वगैरह के। जैसे सूरज मशरिक़ से निकलता है, मछलियाँ पानी में तैरती हैं, मैं खाना खाता हूँ, इस तरह से वर्ड्स आते हैं ये। और इसका स्ट्रक्चर क्या है? एफर्मेटिव में, यानी मस्बत, एफर्मेटिव सेंटेंसेस कहते हैं मस्बत जुमले। इसका स्ट्रक्चर, मस्बत जुमलों का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए सिंपल तो इसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन जब सब्जेक्ट हमारे पास, यानी काम करने वाला जो है वो ही, शी, इट और सिंगुलर होंगे, तब हम उनके वर्ब के साथ एस और एस लगाएंगे।
फिर से बताती हूँ, सब्जेक्ट अगर हमारे पास ही, शी, इट और सिंगुलर होगा तो उसके वर्ब के साथ हम एस या ई एस लगाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब एस किसके साथ लगेगा और ई एस किसके साथ लगेगा? जिस वर्ब के आखिर में, जिस वर्ड के आखिर में ओ होगा, सी एच होगा, एस एच होगा, एक्स होगा, आई होगा, तो उसके साथ क्या लगाएंगे? ई एस लगाएंगे और बाकी सबके साथ एस। देखें, अगर किसी वर्ड के एंड में वाई होगा तो उसके साथ वाई की जगह आई आ जाएगा और आई के साथ क्या लगना है? ई एस आ जाएगा। जैसे एफ एल वाई फ्लाई, फ्लाई के साथ हमने वाई को काट के आई और ई एस कर दिया, फ्लाइज कर दिया। अब हमारे पास एग्जांपल्स हैं। मैं हर रोज़ स्कूल जाता हूँ, तो आई गो टू स्कूल एवरी डे। ये एक जो है आदत बयान की जा रही है, तो हैबिट्स वाले सेंटेंसेस भी प्रेजेंट डेफिनेट में आते हैं। तो और एंड में भी देखें, फ़िक्रे के आखिर में ता हूँ आया है, तो भी हमें पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। आई गो टू स्कूल एवरी डे, मैं हर रोज़ स्कूल जाता हूँ। बर्ड्स फ्लाई इन द ईयर, तो ये क्या बताया गया? नेचुरल फैक्ट्स बताया गया, फितरती तकाजा बताया गया कि बर्ड जो हैं वो हवा में उड़ते हैं। तो बर्ड्स प्लूरल था हमारे पास, इसलिए इसके साथ एस और ई एस नहीं लगाया हमने। ये भी आई के साथ भी एस और ई एस नहीं लगाना। आई अगर सब्जेक्ट हो तो वर्ब के साथ एस ई एस नहीं लगेगा। अगर ही, शी, इट और सिंगुलर हो तब लगेगा, जैसा कि हमारे पास ये सेंटेंस है, सूरज मशरिक से निकलता है। तो सूरज क्या है हमारे पास? ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हमने एस लगाया हुआ है। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर है और सब्जेक्ट के इस वर्ब के साथ एस लगाया हुआ है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, राइजेस आर आई एस ई, राइज होता है, इसके साथ हमने एस लगा के इसको राइजेस कर दिया, क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर था, इसलिए इसके वर्ब के साथ हमने ई एस का इजाफा कर दिया। ये तो थे हमारे एफर्मेटिव। अब हमारे पास है नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंसेस में, नेगेटिव कहते हैं मनफी जुमले को, यानी मनफी फ़िक्रात को कहते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। वो एफर्मेटिव थे, मस्बत फ़िक्रात थे। ये हमारे पास आ जाएंगे। इसका स्ट्रक्चर है नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस डू या डस, उसके साथ नोट लगाएंगे, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब डू किसके साथ लगना है और डस किसके साथ लगना है? इसके वर्ब के साथ कुछ भी नहीं लगेगा। एफर्मेटिव में हम जस्ट वर्ब के साथ एस सी एस लगाते थे ना, डू डस कुछ भी नहीं लगाते थे, लेकिन नेगेटिव और इंटरोगेटिव में डू या डस लगेगा और वर्ब के साथ एस और एस नहीं लगेगा, ये याद रखिएगा। अब डू किसके साथ आना है? आई, यू, वी, दे और प्लूरल के साथ क्या आएगा? डू। और डस किसके साथ आएगा? ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ। फिर से बताती हूँ, आई, वी, यू, दे के साथ क्या आएगा? डू। ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ क्या आएगा? डस। जैसे मैं सेब नहीं खाती, इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं, आई, तो आई के साथ क्या आएगा? डू। आई डू नॉट ईट एन एप्पल। अगर होता कि जैसे आमना सेब नहीं खाती, तो आमना के साथ क्या आता? तो ये सेंटेंस इस तरह बन जाता, आमना, डू की जगह क्या आता? डस, आगे वैसे नॉट ईट एन एप्पल। यानी आमना है, सिंगुलर है, तो इसके साथ आता डस। आए है तो इसके साथ आया है डू। नेक्स्ट वी हैव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस किसे कहते हैं? सवालिया फ़िक्रात को। सवालिया फ़िक्रात में वही डू डस की कंडीशन यही वाली है कि आई, यू, वी, दे के साथ डू और बाकी सबके साथ ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ डस। और इसमें जो है बस ये डू डस सेंटेंस के स्टार्ट में ले आएंगे और सब्जेक्ट इसके बाद आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। जैसा कि क्या मछलियाँ पानी में तैरती हैं, ये सवालिया फ़िक्रात होते हैं जिसमें क्या वर्ड्स आता है? डू फिश स्विम इन द वाटर। अब मछलियाँ जो है वो प्लूरल है, इसलिए इसके साथ डू आया है। और फ़िश सिंगुलर फ़िश के लिए भी यूज़ होता है, सिंगुलर मछली के लिए भी, वाहिद मछली के लिए भी शो होता है, और प्लूरल के लिए भी फ़िश ही यूज़ होता है। जैसे फ़िश मछलियाँ, डू फिश स्विम इन द वाटर, क्या मछलियाँ पानी में तैरती हैं, तो ये जमा था इसलिए मैंने डू लगाया। अगर एक फ़िश होता, क्या मछली पानी में तैरती है, तब मैं ये लिखती कि डज फिश स्विम इन द वाटर, और एंड में क्वेश्चन मार्क लगाती। तो उम्मीद काफ़ी है ये समझ आ गई होगी आप लोगों को। और इसके ये एक जो है ना, ये देख लें एग्जांपल इसकी कि अली चाय पीता है, तो इसका एफर्मेटिव क्या बन जाएगा? अली टेक्स टी। इसका नेगेटिव क्या बन जाएगा? सिंगुलर है अली, इसलिए डज़ नॉट आ जाएगा, अली डज़ नॉट टेक टी। और इसका इंटरोगेटिव क्या आएगा? यही डज़ हमने उठा के इधर अली से पहले लगा देना है, सब्जेक्ट से पहले लगा देना है, डज़ अली टेक टी और आगे क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।